दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट कौन सा है? लेकिन आपकी सोच अभी ब्लैक होल या यूनिवर्स चली गई हो, लेकिन वो चीज आपके अंदर ही है। हैरानी की बात यह है कि उसी चीज से आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। हमारी यूनिवर्स का सबसे कॉम्प्लेक्स चीज हमारा दिमाग ही है, जिसे हम ना जाने क्या कर सकते हैं और क्या कुछ याद रख सकते हैं। साइंसदानों के मुताबिक इंसानी दिमाग 10 टेराबाइट से 1000 टेराबाइट तक डाटा महफूज कर सकता है। लेकिन क्या ही हो अगर हमारे पास दिमाग हो ही नहीं? क्या हम इंसान बिना दिमाग के जिंदा रह सकते हैं? और क्या हमारा जिस्म बिना दिमाग के कोई हरकत कर सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पीप लाइफ पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल के आइकॉन को ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं। बात है 1945 की, जब एक लॉयर ओल्सन नाम के एक आदमी ने मिरेकल माइक नाम के एक चिकन के सर को काट दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि वो चिकन उसी वक्त ही मर गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मिरेकल 18 महीने तक जिंदा रहा और पूरी दुनिया के लोगों को सरप्राइज कर दिया। उसको खाना पानी डायरेक्ट उसको गले के थ्रू भी मिल जाता था। लेकिन असल बात यह है कि वो बिना दिमाग के जी कैसे रहा था। तो उसका कारण ये था कि अभी भी उसकी बॉडी में ब्रेन स्टिक मौजूद था, जो उसे सभी नॉर्मल फंक्शन करने में मदद कर रहा था। सेकेंडरी बर्ड्स के दिमाग का कुछ हिस्सा उनके गले में भी होता है, जिसे अगर सही से रखा जाए तो ऐसा मिरेकल होना पॉसिबल है। तो क्या हम इंसान भी बिना दिमाग के जिंदा रह सकेंगे? हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे एक्शन होते हैं जिनके लिए दिमाग की जरूरत नहीं होती, जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन। जब भी आप किसी गर्म चीज को छूते हैं तो आपका हाथ इंस्टेंटली वहां से हट जाता है। इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, लेकिन इसमें हमारे दिमाग का कोई अमल नहीं होता। इमेजिन कीजिए कि किसी गर्म चीज के कारण हमारे हाथों के सेल्स को ओवरहीटिंग के इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलते हैं। नॉर्मल कंडीशन में हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू ये सिग्नल ब्रेन तक तकरीबन 111 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा। ये रफ्तार रेसिंग कार फार्मूला 1 से भी ज्यादा तेज है। आपको ये स्पीड बहुत तेज लग रही होगी, पर इसके बावजूद भी आपके हाथों के सेल्स नहीं बच पाएंगे और हीट के कारण वो डैमेज हो जाएंगे। इससे बचने के लिए हमारी बॉडी रिफ्लेक्स एक्शन करती है, इसलिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन तक ना जाकर स्पाइनल कॉर्ड तक ही जाता है और उसके बाद वापस आ जाता है। इससे हम किसी एक्सटर्नल डैमेज से बच जाते हैं। इस प्रोसेस से दिमाग का कोई अमल दखल नहीं होता, लेकिन फिर भी आपका दिमाग आपकी बॉडी में मौजूद नहीं होगा तो आप कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आसान अल्फाज में कहूँ तो हम अपने दिमाग के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि दिमाग हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। बिना कोऑर्डिनेशन के कुछ नहीं होने वाला है। मतलब दिमाग के बिना जिस्म में कोई इंटरनल फंक्शन होना पॉसिबल नहीं होगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल घूम रहा होगा कि आपके पास दिमाग ना भी हो और आपकी डेथ हो जाए तो क्या आपके बॉडी के सारे प्रोसेस रुक जाएंगे? लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपने सुना होगा कि हमारे सेल्स एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। ये एनर्जी हमारी मौत के बाद भी सेल्स में मौजूद रहती है और अगर इन्हें उनके सराउंडिंग से कोई स्टिमुलस मिलता है तो उनमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल जरूर पैदा होता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल तब तक प्रोड्यूस होता रहता है जब तक सेल में थोड़ी सी भी एनर्जी मौजूद हो रहती है। बस सिर्फ यही नहीं, हमारे जिस्म के सेल्स हमारी मौत के बाद भी काफी देर तक जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि अगर ह्यूमन बॉडी के सेल्स को बॉडी के थ्रू न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो वो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू न्यूट्रिशन गेन कर सकती है। ये डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर और एसाइन न्यूट्रिशन को गेन कर सकती है। आपको बता दूं कि इन दोनों ही प्रोसेस में पार्टिकल सेल्स के बाहर ज्यादा घने एरिया से उसके अंदर की तरफ कम घने एरिया की तरफ मूव करता है। आपने कई लोगों से सुना होगा कि मरने के बाद मुर्दे के नाखून और बाल भरने लगते हैं। ये बात बिल्कुल झूठ है। दरअसल हमें ऐसा इसलिए लगता है कि क्योंकि मरने के बाद हमारी चमड़ी श्रिंक होने लगती है और इसके कारण नाखून और बाल अपने इर्द गिर्द के लिहाज से भरे लगने लगते हैं। तो वैसे क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस मौत के बाद भी चलती रहती है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद बैक्टीरिया पेट में बचे फूड पार्टिकल्स को सिंपल सब्जेक्ट में डिकम्पोज करते रहते हैं और हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल भी बनता रहता है। लेकिन क्या ये बैक्टीरिया सच में ये काम हमारी बॉडी के लिए कर रहा है? दरअसल सच्चाई कुछ और ही है। मौत के बाद हमारे सेल्स जो भी प्रोसेस करेंगे इससे हमारी बॉडी को कोई फायदा नहीं होगा, मगर हम टेक्निकली कह सकते हैं कि इंसान तब तक ही है जब तक हमारा ब्रेन हमारी बॉडी में है और जिंदा है। हमारे ब्रेन से ही कॉन्सियस है और कॉन्सियस होने की वजह से ही हम समझ और बोल सकते हैं। बाकी सारी बॉडी तो हमारे ब्रेन की गुलाम है। दिमाग ना रहेगा तो बाकी पार्ट्स रहे या ना रहे तो ये कुछ नहीं करेगा। तो वैसे आपको एक बात बताता चलूं कि साइंसदानों ने ये एक्सपेरिमेंट प्रूव किया है कि अगर किसी इंसान में ब्रेन होता है तो वो किसी भी वीडियो को इजीली लाइक और शेयर कर सकता है, लेकिन बिना ब्रेन के ऐसा नहीं किया जा सकता। और
दिमाग से याद आया कि क्या आपको पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के मरने के बाद उनके दिमाग को चोरी कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद उनके दिमाग के साथ क्या हुआ। अगर आपको इस वीडियो के बारे में जानना है तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल पीप लाइफ को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में।